है अल अज़रा मरियम यानी वर्जिन मैरी के बारे में, उनकी हयात, रमूज, अलकाब, फजाइल, तकरीम, ज़ुहूर और उनके मोजज़ात के हवाले से। ये वॉल्यूम नंबर 20 है इस इंसाइक्लोपीडिया का, ये आपने नोट रखना है। ये भी कॉप्टिक ट्रैयस से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार गुजार रहा हूं आपकी स्क्रीन से ताकि आप देख लें और आ जाए। ठीक है, ये अम्बा ग्रेगोरोस। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके पेज के ऊपर। ये पेज है जिसका, इसमें डिस्कस क्या हो रहा है? डिस्कस जो इशू हो रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर हम लाते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की या सेंट मैरी की खुसूसियात बयान कर रहे हैं, उनके फजाइल बयान कर रहे हैं। उनमें से पांचवी फजीलत ये है कि सेंट मैरी से शफात का तलब करना। याद रखें, उनसे शफात का तलब करना क्या मुराद है? मुराद ये है कि ये लोग सेंट मैरी की एक तरह से पूजा कर रहे हैं। इवन कॉप्टिक भी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सुनते जाइएगा वो क्या कहते हैं कि हम ये शफात तलब क्यों करते हैं, और यहां मुसलमानों को भी थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा। पेज नंबर 371, ये हाईलाइटेड। ठीक है जी, 371 पेज है। पहले ये पढ़ते हैं। वो कहता है कि जो हमारी प्रोफेटिक ऑर्थोडॉक्स कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं, ये चर्च ला तातकीदू, उसका ये अकीदा नहीं है कि बी अन्ना लिल अज़राई शफाअतन फ़कत, के शफात जो है वो डायरेक्ट सेंट मैरी वर्जिन मैरी जो हैं मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो डायरेक्ट शिफात करती हैं, सल्वेशन करती हैं। नहीं, बल वतवज्जहु सुआली इलल अज़रा, बल्कि हम तो अपने सवाल को पेश करते हैं सेंट मैरी पर, अन तशफ़ा फीना अन तुशफ़ा फीना लदई इब्नहा अल हबीब, हम उनके आगे दुआ मांगते हैं। चेक करें जरा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहते हैं हम सेंट मैरी के आगे दुआ मांगते हैं कि वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट करें, जीसस क्राइस्ट से, कि वो हमारी दुआ कबूल करे। हम ये करते हैं। तो सोचने का मकाम है। ठीक है ना? अच्छा जी, यहां तक हो गया कि कॉप्टिक का अपना बिहेवियर क्या है, मगर आप चेक करें, ये 371 का मैंने आपको दिखाया था, ये चेक करो। अब एतराज ये उठने लगा कि क्या आप तो उनकी पूजा पाठ नहीं करते? तो चेक करना ये क्या कहते हैं। हा हुआ मौकफुल कनीसती, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का मौकफ है, बी इजाइल अदरा मरियम, मरियम के हवाले से, इन्ना, हम, लम नरफा लम नरफा, हम उनको बुलंद नहीं करते, इला मकामिल उलूहती कमा फ़अलल कैथोलिक, जैसे कैथोलिक मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा बना बैठे हैं, हम वैसे उनको खुदा नहीं बनाते। अल्लाह ओ पे आ जाए। ये कुरान नहीं कह रहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं अभी कह रहे, बल्कि तुम्हारा कॉप्टिक क्रिश्चियन पोप क्वादरूस सेकंड कह रहा है कि ये कैथोलिक का अकीदा था, बल्कि है, हम नहीं कह रहे। तो ये एतराज ना कुरान पे है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। बिल्कुल ठीक कहा कुरान ने कि तुम मरियम अलैहिस्सलाम की, सेंट मैरी की पूजा करना शुरू हो गए थे। ठीक है जी, कमा फ़अलल कैथोलिक, जैसे कैथोलिक ने उसको खुदा बना लिया है, ईश्वर बना लिया हुआ है, भगवान बना लिया हुआ है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, बहरहाल ये लिखा हुआ है उन्होंने कि ये बिदअत है और ये किताब के खिलाफ है, फ़इन्ना ला तामिदु अला नस्सी किताब।
अलल अक्स, बल्कि उसके खिलाफ है। हिया बिदअतुन तरफदुहा नुसूसुल किताबिल मुक़द्दस। वो कहता है कि ये पूजा जो कैथोलिक कर रहे हैं ये बिल्कुल कुरान कह रहा हूँ किताब मुक़द्दस के खिलाफ है, और ये सारी चीजें हैं। यहाँ एक इबारत है पढ़ने की, वो भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। तो ये पेज नंबर बनेगा 372। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं वकमा अख्त अल कैथोलिक, जैसे कैथोलिक ने मिस्टेक की, फरफा उहा इला मकाम अल उलूहती वल अस्मती। तो कैथोलिक ने क्या किया, सेंट मैरी को खुदा बना लिया और उसको मासूम भी बना लिया। और प्रोटेस्टेंट ने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने सेंट मैरी की तहकीर की और उनके बारे में बुरी भली बातें कहीं, और अल्लाह के जो उन पर इनाम थे उनका इनकार कर दिया। ये जी आपके सामने हवाला जात थे। एक और हवाला पेश कर देते हैं, रुके। बहरहाल क्रक्स वापस सुन लें। इतराज क्या होते हैं कि कुरान ने ट्रिनिटी का हिस्सा बनाया, जबकि मैंने आपको कहा उसूली तौर पर ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं बनाया। ठीक है ना। हाँ, कुरान ने यह कहा कि ये मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा इलाह बना बैठे हुए थे सेंट मैरी को। ये इतराज कुरान ने किया है। तो बाहर सूरत हमने दोनों चीजें साबित कर दी हैं। कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बेस पर उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि कैथोलिक्स ने ट्रिनिटी का पार्ट बना लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इन्होंने मदर ऑफ गॉड करार देकर उनको खुद खुदा बना लिया, उनकी मूर्तियां बनाई, उनसे पूजा शुरू की और उनको उलूहियत के मकाम पर रख दिया, बल्कि मासूम मानना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आखिरी हवाला मैं रख देता हूं, उससे भी आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। ये भी हवाला जरूरी है, ताकि ये जो इतराज कर रहे थे ना कि जी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेड अप स्टोरी की, नाउजुबिल्लाह, कोई पूजा शूजा कोई नहीं कर रहा था, उन्होंने देखा ये हो रहा है ये हो रहा है, लिहाजा उन्होंने मान लिया कि ऐसे हो रहा है। ठीक है ना। तो ये एक आखिरी हवाला है, इसको भी दे देते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये देखें, हल ततसावी मरियमुल अज़रा बिल मसीह। इसका मतलब ये है कि क्या वर्जिन मैरी जो हैं वो मसीह के बराबर हैं। अदक्कल बखूस फी अख्तरिल क़ज़ाया दीनिया। वो कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मसीहत के हवाले से। ठीक है, तो समोइल मशरकी है, अलकस समोइल मशरकी के कलम से ये बात निकली हुई है। ठीक है, तो इसमें भी इस चीज का जिक्र मिल जाएगा, और 2001 में ये बात छप गई। इसके चलते हैं पेज नंबर 25 के ऊपर। ठीक है, ये 25 नंबर पेज है गालिब। हाँ यही है 25 नंबर पेज है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब ये चेक करो जी, इसको मैं हाईलाइट करता रहता। वो कहता है वहा कदा, ओहो ये तो बहुत ही कम है, इसको जरा करते हैं। चले कोई नजर आता जाएगा। वो कहता है वहा कदा ज़हरा फी वक्तिल जिदाली मा नसातिरा वली अजल रद्द अलैहिम लकबु उम्मिल्लाह लिमरियम। मदर ऑफ गॉड कहने की वजह से जो इब्तदाई तौर पर दूसरी और तीसरी सदी में जो इनके ऊपर मुश्किल वक्त गुजरा है, इवन चौथी सदी तक, 4th सेंचुरी तक इनके ऊपर जो मुश्किल वक्त गुजरा है, जिसमें अकायद के बारे में कंफ्यूजन्स चल रही थी, वहां एक अकीदा पेश किया गया कि क्या सेंट मैरी के लिए मदर ऑफ गॉड का लकब यूज किया जा सकता है वर्ड। तो उसके जवाब देने के तौर पर कहा गया, वो कहता है वहाजल लकबू, कहता है सेंट मैरी को मदर ऑफ गॉड कहना काना सबबन कबीरन, ये एक बड़ी वजह है, लि इंशाई इबादतिहा व इस्बातिहा। तो ये
सेंट मैरी की पूजा पाठ में, वर्शिप होने में, पूजा पाठ होने में ये मदर ऑफ गॉड का लकब देना बहुत बड़ी वजह बना। ठीक है, ये चीज आपके सामने आ गई। अब उसने देखें यहां पर भी स्कंदरिया का जिक्र किया, कॉप्टिक क्रिश्चियन का। फाइना कैरलस अस्कफल स्कंदिया अल्लज़ी तुवफ़िया सना अरबा अरबईन व ब्रोकलस अस्कफल अल्लज़ी तुवफ़िया सना अरबा सित्ता अरबईन हुमा अव्वलु मन आतयाहा इबादतुद्दीनिया। लो चेक करो, 444 मसीह में और 446 मसीह में, गेस व्हाट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से करीबन करीबन 110 साल पहले, नहीं 150 साल पहले, राउंड अबाउट 130 से 150 साल पहले, 130 से 150 साल पहले 570 ईस्वी के अंदर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ है, पैदा हुए 570 में। 632 में आपकी 632-33 में आपकी वफात हुई। ठीक है, सो 444 544 करें तो कितना हो गया, 100 साल। 30 साल और ऐड करें तो 70 हो जाएगा ना। तो 130 साल, 130 साल पहले मिस्र के अंदर ये इबादत शुरू हो चुकी हुई थी। ठीक है ना, और इवन कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर भी, कुस्तुनतुनिया में भी ये इबादत के हवाले से लकब दिए जा चुके थे। समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अभी चेक कर लो, ये भी सुन ले, और पास्टर मुठियू ये भी देख ले। वहा कदा बादाअत, इस तरह शुरू हुई इबादतु मरियम, सेंट मैरी की पूजा, बितहकीक अस्नाइल कर्निल खामिस, 5वीं सदी में, वलाकिन्नहा लम तुअम्मम, लेकिन ये आम नहीं हुई थी, कॉमन प्रैक्टिस नहीं हुई थी। व तमद्ददा अक्सर इल्ला फी अवाखिर कर्न साबे व अव्वल कर्न सामिन, लेकिन 7वीं सदी और 8वीं सदी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग ये काम करना शुरू हो गए थे। लिहाजा इससे ये चीज पता चली कि सेंट मैरी की पूजा पाठ न सिर्फ ये कि अपोस्टोलिक ट्रेडिशन है, अपोस्टोलिक का मतलब ये है कि यीशु मसीह के जो अपोस्टल्स थे उनसे ये शुरू हो गई थी, उनकी कब्र पर आकर पूजा पाठ, जिसमें सैकड़ों लोग मरे। ठीक है, नासरी, जिसका मैंने जिक्र आपके सामने रखा। इसी तरीके से इन्होंने उनको मदर ऑफ गॉड का लकब दिया, जिसकी बुनियाद पर यह पूजा पाठ शुरू हुई। इनकी मूर्तियां बनाई, इनके चर्चेस बने, इनको खुदा समझा गया, इनके आगे दुआएं पेश की गई, इनसे शफात करवाई गई। ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, तो यहां फिर आगे जाकर उन्होंने और जिक्र किया, लस्बाबुल लती अदत इला इबादती मरियम कमा हिया मज़कूरा फी कुतुब मुरखल कर, ये सारी चीजें आ गई, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी किताब इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है जो समोइल मशरकी ने इस हवाले से लिखी है, जो खुद क्रिश्चियन है और इसने मुख्तलिफ तनकीदात लिखी हुई हैं। सही हो गया जी, ये थी सारी हकीकत जिसको समझना है। अब आ जाते हैं वापस, क्योंकि हम कंक्लूड करने लगे हैं। तो कुरान के ऊपर ये एतराज करना कि उसने 2 गलतियां की इनके बकौल, नंबर 1, उनको तसलीस का पार्ट कहा, पहली बात है, बिल्कुल नहीं कहा। इन केस कहा, वो भी हमने दिखा दिया कि आप लोग कहते रहे हैं, कॉप्टिक आप पर इल्जाम लगाते हैं। नंबर 2, पहली बात नहीं कहा। तो दूसरा इल्जाम ये है कि हम, कुरान ये कहता है कि ये लोग मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा करते रहे हैं, सेंट मैरी की, वो भी हमने दिखा दिया कि ये लोग पूजा करते रहे हैं, इनके अपने हवालाजात से और डिटेल के साथ, कि 3री, 4थी और इवन 5वीं सदी तक ये प्रैक्टिस होती रही, और उसके बाद 7वीं और 8वीं सदी के अंदर ये प्रैक्टिस बड़ी तादाद में आम हो गई। तो क्रिसमस के हवाले से ये एतराजात थे कुरान में जो ये करते हैं, उस हवाले से मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता था। अब हम लिंक ओपन करेंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन की आज 70वीं एपिसोड है, 70th एपिसोड है, लिहाजा हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स।
मैं समझता हूँ आज का इंट्रो लंबा था, काफ़ी देर चला, मगर आई होप सो कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और जो रेफरेंसेस मैंने दिए थे, उसके आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे और या फिर आप उसको अपने पास किसी तरीके से सेव कर लेंगे, ताकि क्रिश्चियन मिशनरीज़ के इस एतराज़ के ऊपर भी आप लोग उनको रिफ्यूट कर सकें। ये मेरी गुज़ारिश थी। लिंक मैंने ओपन कर दिया जी, ओनली मुस्लिम्स के लिए। तो सॉरी, ओनली नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो नॉन मुस्लिम हज़रात हैं, वो आ सकते हैं। सवा 1 घंटा तो हमारा इंट्रो में लग गया। अलबत्ता एक खुशखबरी मैंने सुनानी थी। जितनी देर में नॉन मुस्लिम्स आते हैं, आपको एक खुशखबरी ना सुना दी जाए, आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जी 4 दिन पहले ये खबर आई है, फ्रांस 24 ने इसको पब्लिश किया है और ये इस वक़्त दुनिया में हेडलाइंस बनी हुई है, ख़ास तौर पर जो लिबरल सर्कल्स हैं, इसी तरीके से जो ट्रांसजेंडर्स के एडवोकेट्स हैं, एलजीबीटीक्यूज़ के एडवोकेट्स हैं, उनके यहाँ। ट्रंप ने जनाब फटा उखाड़ दिया है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर लूनेसी कह दिया है कि ये हम जिन्स परस्ती की जो ये पागलपन है ट्रांसजेंडर का, उसने कहा है मैं इस पागलपन को खत्म करना चाहता हूं। यूएस की ऑफिशियल पॉलिसी टू जेंडर की बुनियाद पर खड़ी होगी। उसने यंग कंजर्वेटिव्स के साथ एरिजोना के अंदर संडे में एक तकरीब में, कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए यह बात कहा। उसने कहा मेरी ऑफिशियल पॉलिसी के अंदर सिर्फ 2 जेंडर माने जाएंगे, नंबर 1 मेल, नंबर 2 फीमेल। छुट्टी, उसने लाइन ही बंद कर दिया। ये ऐसे है कि आप किसी सरकारी दफ्तर जाएं और एक काउंटर की लाइन पर आप 12 घंटे इंतजार करें और पता चले कि आपकी बारी आने पर वो काउंटर बंद हो गया। तो ट्रांसजेंडर के साथ यूएस के अंदर ये हो गया है। ऑफिशियल पॉलिसी यूएस की रख दी गई है और ये कैसे कैसे इफेक्ट करेगी अभी आपने देखते जाना है। तो प्रेसिडेंट बनते ही फर्स्ट डे उसने ये तकरीर जनाब एरिजोना के अंदर कर दी है। अब आप देखें ये किन किन जगहों पे इफेक्ट करेगी और मैं आपको बताता हूं इसकी इंप्लीकेशंस या इसके इफेक्ट क्या होंगे। ट्रंप कहता है आई विल साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स टू एंड चाइल्ड सेक्सुअल म्यूटिलेशन। बच्चों को जो ट्रांसजेंडर बनाने के लिए तमाशा किया जा रहा है, मैं इसको एंड करने का हुक्म देता हूं। गेट ट्रांसजेंडर आउट ऑफ द मिलिट्री। मैं मिलिट्री में से ट्रांसजेंडर को आउट करने लगा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मिलिट्री में बड़ी तादाद में ये केसेस आ रहे थे कि औरतों का रेप हो रहा है और वो औरतों का रेप करने वाले ट्रांसजेंडर से निकलते थे। ऐसे केसेस देखे गए, ऐसी कंप्लेन्स आई। तो लिहाजा मिलिट्री के अंदर से ट्रांसजेंडर को ठुड्डा मार के बाहर फेंका जा रहा है। एंड आउट ऑफ आवर एलिमेंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आपने सुनना है कहां कहां से निकल रहे हैं। एंड आउट ऑफ आवर एलिमेंट्री स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स। अल्लाहू अकबर। अब आपको समझ आई है कि क्यों हमारे मुस्लिम वो लोग जो लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म और ट्रांसजेंडरिज्म के सामने डटकर खड़े हुए हैं, क्यों हमें हमारे स्कूल्स को रिकवर कराने की, बाजियाब कराने की जरूरत है, क्यों हमें हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बचाने की जरूरत है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जो इनके नजदीक ये बड़ा जनाब करते, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहा है हमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रिकवर करना है, हमें रेजिस्ट करना है कि वहां से ट्रांसजेंडरिज्म को निकालें। क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में ये लोग सिलेबस के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, मुख्तलिफ नैरेटिव्स के थ्रू नौजवान नस्ल को, जो कच्चे दिमाग के होते हैं, बचपन में उनको ठोक देते हैं उनके दिमाग में कि गे, लेस्बियन और जनाब ये क्या उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर्स और ये सारे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इससे निकल कर जरा फला 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 कर लो। उसने कहा
ट्रंप को समझ आ गई कि ये सारी जड़ जो है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ना, इनकी प्रेमिसेस से ये आग उगल रहे हैं। लिहाजा उसने ये पाबंदी लगा दी है। उसने कहा चुप के बाहर फेंको। यही हम कहते हैं कि हमें तुम कहते हो कि एजुकेशन सिस्टम को सेकुलर होना चाहिए, और खुद वहां पर तुम लिबरलिज्म के ठोस ठोस के हमारे दिमागों के अंदर चमचा दे दे के हमें पोल्यूट कर रहे होते हो, इंजेक्ट कर रहे होते हो, तो ठुड्डा मार के बाहर फेंको। उसने फेंक दिया। ठीक है जी। इसके अलावा उसने स्पोर्ट्स में से कीप मेन आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स ये निकाल दिया, क्योंकि ओलंपिक्स में एक बहुत बड़ा इशू जो देखने में आया था, और दूसरी कई स्पोर्ट्स में वो ये देखने में आया था कि ट्रांसजेंडर्स जो कि बायोलॉजिकली मेल हैं, फीमेल के साथ रिंग में उतरते हैं और उसका धुआं निकाल के रख देते हैं, उसकी बतीसी उखेड़ के रख देते हैं, ओधियां पसलियां सेक देंगे ने। औरत 3-4 पंचेस के बाद नीचे गिर जाती है और बायोलॉजिकल मेल और अपेरेंटली फीमेल बगलें बजाता हुआ दिखाई देता है कि जनाब मैंने मेडल जीत लिया, मैंने मेडल जीत लिया। उसने कहा ठुड्डा मार के इनको भी बाहर फेंको। ये भी तमाशा है। एडिंग दैट it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. अब देखना इसकी धमक कहां तक जाती है। नंबर 1, मिलिट्री, स्कूल्स, स्पोर्ट्स, और ऑफिशियल पॉलिसी का मतलब, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब पता है क्या है? ये चीज अफेक्ट करेगी बहुत बड़ी तादाद के अंदर फॉरेन पॉलिसी और इमिग्रेंट्स की पॉलिसी को। आपको पता है हमारा देसी लिबरल बड़ी तादाद में खुद को ट्रांसजेंडर और लेस्बियन गे डिक्लेयर करके वहां अजाइलम सीक करता था। जब ऑफिशियल पॉलिसी ही नहीं रहेगी, अजाइलम सीक करने वाले केसेस कम हो जाएंगे। लिहाजा औकात के अंदर रहेंगे कई लोग, अपने कपड़ों के अंदर और अपने जिस्म के अंदर और अपनी औकात के अंदर रहेंगे, तो फूफा निकल जाएगी। इसके अलावा बड़ी तादाद में गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर से सफाया होना शुरू हो जाएगा, और मेल और फीमेल वाज़े तौर पर आपको दिखाई देंगे सोसाइटी में अपना अपना नेचुरली रोल करते हुए। जहां फीमेल अपनी जॉब अदा कर रही हैं, वहीं मेल आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट होती है, देखना ये है कि क्या ट्रंप इस पॉलिसी को लेकर चल पाता है। एक ठीक ठाक वोट बैंक के साथ ट्रंप आया है, और याद रखना है कि ट्रंप का जो वोट बैंक है वो बहुत अग्रेसिव है। आपने देखा है कि वो कैसे पुलिस का मुकाबला करता है। ट्रंप को आपने देखा था, उस पर जब अटैक हुआ उसके बाद बड़ी तादाद में इंक्वायरी हुई है, और कैसे स्टेट लेवल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इवन उनको रेजिग्नेशन करना पड़ा। और आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के बड़े-बड़े जो पैनल्स हैं वो ट्रंप के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मेरी मुराद एलन मस्क है। तो ये अब देखने का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोड़ है। ये हम कहते हैं कि वेस्ट जो बीमारी खुद को लगाकर उसका खमियाजा भुगतने के बाद अब अपने आप को रिकवर करने का सोच रहा है, हमारे देसी लिबरल हमें वही बासी खाना खिला रहे हैं। यकीन करें, इंडिया का और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का, अफगानिस्तान का, ईरान का, यहां का सेकंड हैंड मेड इन चाइना लिबरल हमें बासी खाना खिलाने पर तुला हुआ है, जिस खाने को ताजा ताजा खाकर इनके मालिक बीमार हुए थे। तो जब हमने अपनी देखो, हम जब अपनी आंखों से देख लें कि जो चीज करके वो लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं और उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, मैं क्यों करूं? वजह ये तो वो हिसाब हो गया कि एक बंदा बाहर निकला घर से, उसने देखा केले का छिलका पड़ा हुआ है, वो कहने लगा लो यार आज फिर फिसलना पड़ेगा। उल्लू के पट्टे तू साइड से होके गुजर जा। देसी लिबरल का तो ये हाल है, हैं? एक कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये है ड्रामेबाजी। को दोबारा डूबना पड़ेगा। तुम्हारे सामने कौम डूब रही है, अपनी जान बचाओ। खैर, तो ये दूसरी खुशखबरी थी जो आपको देना चाहता था इस हवाले से कि अब मैं देखना चाहता हूं कि देसी लिबरल्स जो हैं हमारे लंडे के लबड़ाल्टू, ये लबड़ाल्टू जो हैं ये ट्रंप के बारे में क्या राय रखते हैं, और उसको किस तरीके का मौलवी बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं,
मौलाना बनाते हैं, उसको क्या लगाते हैं, दाढ़ी-दूढ़ी लगा के ना, टोपी-टोपी, हैं? मौलाना डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो ये पता चल जाता है। अफ़सोस की बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो क्या पोज़ीशन अपनी कर रहा है, मैं ये नहीं कि बहुत ज़्यादा को पुर-उम्मीद हूँ या बहुत ज़्यादा मैं उसकी कोई एप्रिसिएशन कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ओनू होश आंदी पई है, उसका दिमाग काम करना शुरू हो रहा है। और हमारे यहाँ कुछ देसी ऐसे सेकुलर्स भी हैं, जिन्होंने पगड़ियाँ भी पहनी हैं और टोपियाँ भी लगाई हुई हैं। और दाढ़ियाँ भी मुँह पर चिपकाई हुई हैं। कुछ ऐसे देसी सेकुलर्स भी मैंने देखे हैं। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। देसी सेकुलर जो पगड़ी पहनते हैं और चेहरे पर दाढ़ी उगाई हुई है। और शायद ईमान अभी अंदर तक जड़ नहीं पकड़ा। सतह के ऊपर जैसे झाग डोलती है, जैसे तिनका डोलता है, ऐसे डोल रहे हैं। नाम लेते हैं हुसैन का और बात करते हैं सेकुलरिज्म की। नाम लेते हैं अली का, शेरे खुदा, असदुल्लाह, करमल्लाहु वजहहू, और बात करते हैं सेकुलरिज्म की। नाम लेते हैं फातिमा और हसन का, अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, और बात करते हैं सेकुलरिज्म की। कहते हैं हम उस जगह पर होते तो ये करते वो करते। तुम आज जिस जगह पर हो, तुम क्या कर रहे हो? उधर तुम होते तो क्या करते क्या ना करते, ये तो बात बात की है। आज तुम जहां हो, तुम क्या कर रहे हो? मैं वहां होता तो क्या करता और क्या ना करता। तू आज जहां है, तूने क्या किया? सवाल तो ये है। वो ट्रंप कुछ करे ना करे, कुछ भी ना करे, हमें उससे क्या गिला है? हम तो ये देखते हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अजीब मुअम्मा है, अजीब। हर कोई उन ज़बाते ज़बाते कुदसिया के नाम पर बस अपनी अपनी दिहाड़ियां लगा रहा है, अपनी दिहाड़ी, अपनी वाह-वाह। और कईयों को इस चीज का भी गुरूर है कि उनको गुरूर नहीं। ताज्जुब की बात है। खैर बहरहाल, मुसलमान के लिए, नौजवान के लिए कुछ बातें थी, वो मैंने कर दी हैं। असल इंपॉर्टेंट चीज जो थी, वो जो आज का इंट्रो था जो मैंने रखा, वो इसीलिए था कि ये समझें कि सेंट मैरी जो है, उसकी पूजा अर्ली क्रिश्चियन एज में अपोस्टोलिक ट्रेडिशन के तौर पर जारी हो चुकी थी। हमारे साथ एक क्रिश्चियन ज्वाइन कर चुके हैं, मैं चाहता हूं पहले इनको मौका दिया जाए। मुस्लिम दोस्त बैक स्टेज से प्लीज लीव कर जाए मेरा भाई, ठीक है? और नॉन मुस्लिम हजरात जो हैं वो प्लीज जुड़े रहें। मैं देख रहा हूँ दो भाइयों को, हमारे सनातनी भाई हैं, प्लीज रुके रहिएगा, मैं आपको लूंगा। क्योंकि इंट्रो क्रिश्चियनिटी के हवाले से था, तो मैं चाहता हूँ हमारे मसीही भाई विल्सन साहब जो हैं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो जरूर करें। जी विल्सन भाई, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं भाई? अमीर भाई, मेरा प्यार भरा सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी प्यार भरा पप्पी और जप्पी के साथ आपको सलाम प्यारे भाई। देखिए अमीर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपकी बोलने की स्टाइल और सारा कुछ जो है, जो आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं। और ये बात सच है जो आप कह रहे हैं ना कि क्रिश्चियनिटी में जो अ, रोमन कैथोलिक का या रोमन्स का जो इन्फ्लुएंस है, जो रोमन्स ने जो बीच में बातें डाली हैं, उसके कारण से जो जीसस की जो बातें हैं, वो कुछ हद तक मैं जानता हूँ कि इधर-उधर हुई थी। लेकिन मार्टिन लूथर ने आके इन सब बातों को करेक्ट किया और एक प्रोटेस्टेंट जो लोग सामने आए हैं, वो लोग ने उस सारी बातों को रद्द किया जो बीच में घुस गई थी। लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि जो बाइबिल है, बाइबिल हम जिस बाइबिल को हम मानते हैं, उसमें 66 बुक्स है अमीर भाई, और उसमें एक पैगाम है। और जैसे मैं मेरा मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपके और जितने मुस्लिम भाइयों के चैनल में आता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हम सब एक हो जाएँ, हमारे बीच में जो विरोधाभास है वो निकल जाए और हम एक-दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ें।
ये मेरा इंटेंशन है। और जो बातें आप कह रहे हैं कि मरियम को या ट्रिनिटी को अभी तक समझा नहीं गया है। जो हुँ। बाइबल में जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ट्रिनिटी तो है ही नहीं बाइबल